गजा और लेबनान पर इसराइली हमले जारी। इसराइल के गजा के मुख्तलिफ मकामात पर तैयारों से हमले, बड़ी तादाद में अमवात। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक एक ही रोज़ में 182 बच्चों समेत मजीद 436 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 5200 से ज़्यादा हो गई। 2055 बच्चों और 1100 ख़वातीन समेत 15,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मों से चूर हैं। हमास ने मजीद 2 यरगमाली ख़वातीन रिहा कर दी। दोनों इसराइली ख़वातीन रफ़ा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल। हमास पहले माँ बेटी को भी रिहा कर चुकी है। जनूबी लेबनान पर रात गए इसराइली फोर्सेस के मिसाइल हमले। इसराइली फ़ौज की हिज़्बुल्लाह के एक फ़ौजी कंपाउंड और एक चौकी को निशाना बनाने की तस्दीक। हमले में हिज़्बुल्लाह के 4 कारकुन मारे गए। जामिया कराची के हॉस्टल से मिलने वाली तालिब इल्म की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म नहाते हुए बाथरूम में गिरा, मौत सर पर चोट लगने से हुई। अहले खाना लाश लेकर आबाई इलाके स्वात रवाना। डिफेंस फेज 6 में पुलिस और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई। गुटका, मावा और मशीनरी जब्त, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम गुटका और मावा की तैयारी और सप्लाई में मुलव्विस है। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर के इलाके शाहदरा डोगर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 राहगीर भी जख्मी हुआ। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 283 रन का हदफ 49 ओवर में हासिल कर लिया। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स 5वें नंबर पर मौजूद। इक्तिसादी राबता कमेटी ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए गए। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। सिविलियंस के मुकदमात फौजी नहीं, सिविलियन अदालतों में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 और 10 मई के वाक़यात पर बने मुकदमात फौजी अदालतों से वापस सिविलियन अदालतों को भेजने का हुक्म। अब तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ चलाया गया ट्रायल कलअदम करार। चेयरमैन PTI पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके उन्हें साइफर दिया, जिससे उन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन PTI के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आए। एवनफील्ड और लजीजिया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर की थी। मुल्क में एक ही दिन में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों को दिखाना था जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। हमें तो पार्लियामान और अवाम का एतमाद बहाल करना था। रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। सब एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं, मगर अपने एहतसाब के नहीं। और बांग्लादेश में मुसाफिर ट्रेन और माल गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में कम से कम 17 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। पटरी से उतरने वाली 2 बोगियों में फंसे अफराद और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है।